So today I'm going to start the port structures. तो पोर्ट स्ट्रक्चर स्टार्ट करने से पहले जो हमने पिन डिस्क्रिप्शन लास्ट क्लास में कंप्लीट किया, तो आज हम जो डिस्कस करने जा रहे हैं सो वी हैव स्टार्टेड द पिन डिस्क्रिप्शन लास्ट टाइम वी कंप्लीटेड दैट। तो एक्चुअली आज हम क्या करने जा रहे हैं, व्हाट इज टुडेज टॉपिक इज अ पोर्ट स्ट्रक्चर। अब पोर्ट स्ट्रक्चर क्या है कि एक्चुअली इट इज अ इंटरनल डायग्राम ऑफ द पोर्ट। अभी इंटरनल डायग्राम ऑफ द पोर्ट व्हाट डज इट मीन। तो जो यहाँ पे पिन्स यहाँ पे जैसे हम ये पिन डायग्राम है तो इसमें दिखाते हैं सपोज पिन पोर्ट 1 जो है हमारा यहाँ से स्टार्ट हो रहा है अप टू दिस, ये ऑलरेडी वी हैव डिस्कस्ड। तो इसमें क्या है कि जो पिन नंबर 1 है, अभी जो पिन नंबर 1 है इट इज पोर्ट 1 की 0th पिन है। अब हमें देखना है इसके ये हमारी आईसी है, ये जो पिन अवेलेबल है यहाँ पे, ठीक है ना। तो पिन के आगे इस पर्टिकुलर एक पिन के आगे स्ट्रक्चर कैसा है, इसके अंदर जो बनावट है वो कैसी है, ठीक है ना। तो आज हम उसको पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है ना। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस ऑल दिस, व्हाट इज द बिहाइंड दिस। इस पिन के आगे जो सर्किट होगा वो दिखने में कैसा होगा, वी कॉल दैट सर्किट एज अ पोर्ट स्ट्रक्चर। अब इस पर्टिकुलर पिन का आज हम सपोज इस पिन के आगे जो स्ट्रक्चर होगा सेम इस पिन के भी आगे, सपोज इज द पोर्ट 1 में जो 8 पिन है, 8 पिन के आगे 8 स्ट्रक्चर्स होंगे, लेकिन वो सिमिलर स्ट्रक्चर्स होंगे। हमें जस्ट एक पिन के आगे दिखना सर्किट क्या है, वो सर्किट क्या है, वी कॉल दैट एज अ पोर्ट स्ट्रक्चर। तो सेम विल बी across against these pins। so pin number 2 के आगे you will find the same circuit, ठीक है ना। तो अब ये जो है सपोज दिस इज पोर्ट 1। अब पोर्ट 1 का स्ट्रक्चर हम स्टडी करेंगे। तो हमें यहाँ पे देखना है कि जो पोर्ट 1 है इसके आगे सर्किट कैसा है। तो इसको हम आज, ये हमारा आज का टॉपिक है। सो वी विल डिस्कस पोर्ट 1 और उसके बाद आई एम गोइंग टू स्टार्ट विद द पोर्ट 0, क्योंकि पोर्ट 0 और पोर्ट 2 और पोर्ट 3 इनका स्ट्रक्चर सबका सेम है, ठीक है ना। तो अगर हम आज पोर्ट 0 स्टार्ट करेंगे और पोर्ट 1, इट मींस वी हैव कवर्ड ऑल द पोर्ट। एग्जाम में पोर्ट स्ट्रक्चर कोई भी आ सकता है, सपोज पोर्ट 1 और पोर्ट 2, यू मे हैव टू ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट 1, देन यू हैव टू डिस्कस इट, तो उसको एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। तो आज का टॉपिक हमारा यही है। तो हम इंशाल्लाह पोर्ट्स दोनों का कंप्लीट पोर्ट स्ट्रक्चर टॉपिक ही कंप्लीट है। वहाँ पे आपके अगर सिलेबस में दिया होगा, आप देखो सिलेबस। और एक चीज़ मुझे आपसे डिस्कस करना था, जो सिलेबस है आपका इट इज़ टोटली 8051। इवन आई हैव डिस्कस विद द जोकरा कैंपस जो वहाँ पे पढ़ाते हैं ये जो 8051 माइक्रो कंट्रोलर। तो वहाँ पे भी उन्होंने ही हैज़ आल्सो स्टार्टेड द सेम टॉपिक्स उन्होंने ही, क्योंकि हमें सिर्फ 80 मतलब अगर आप सिलेबस देखोगे वहाँ पे 1 to up to 19 है वहाँ पे दिखाए गए हैं। सपोज 1 में क्या क्या डिस्कस किया है सिलेबस में। अब वहाँ पे अगर आप 8 से स्टार्ट करोगे, ठीक है, 8 से हमारा 8051 स्टार्ट होता है, तो उसके बाद 19 तक ये पूरा कंप्लीट हमारा 8051। तो जो भी क्वेश्चन आते हैं वो इसी पार्ट में से आएंगे। अब हम इसको सारे को डिस्कस करना है। इट इज शायद आई थिंक इट इज 5 to or 8 to 5 to 19 जो सिलेबस में देखोगे वहाँ पे, क्योंकि जो सिलेबस है वो ब्रेक स्प्लिट किया गया है। तो वी विल इंशाल्लाह कवर ऑल दैट टाइप्स। और जो एग्जाम में होगा इसी, जो अगर ऑब्जेक्टिव टाइप होगा तो यू विल फाइंड द क्वेश्चंस फ्रॉम द सेम, लेकिन हर एक चीज को आपको अच्छी तरह से समझना, देन यू विल बी आंसर टू एनी ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, कोई भी कैसे भी आए यू विल बी एबल टू आंसर। तो इन चीज को आपको ध्यान में रखना है, ठीक है ना। अब आज हम स्टार्ट कर रहे हैं ना पोर्ट 1 स्ट्रक्चर, ठीक है ना। तो ये मैंने बता दिया है कि हम, अब देखो यहाँ पे जो मैंने आपसे कहा कि जस्ट नाउ आई टोल्ड यू कि सपोज ये जो यहाँ पे मैंने आपको बताया था, सो दिस इज पिन नंबर 1, ठीक है ना। इट इज P1.0, ठीक है ना, अप टू 1.7 कोई भी हो सकता है। अब इस पिन के एक पिन के आगे सर्किट कैसा है, ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो सर्किट बना है, सो दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट 1। मतलब इसका मतलब कि इस पिन के आगे जो स्ट्रक्चर है दिखने में जो है, सर्किट डायग्राम जो है, इस पिन के आगे वो जो सर्किट है वी कॉल दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ दिस पर्टिकुलर पिन, वो दिखने में कैसा, दिस इज, ये हमारा सर्किट है। आज हम इसको डिस्कस करना है, ठीक है ना, इस सर्किट को। अब ये जो पिन P1 पॉइंट, अब यहाँ पे देखो इट इज P1.x। अब x क्या है कि ये P1 इज फॉर सबस्क्रिप्ट है P1, इट इज पोर्ट 1। अब पोर्ट 1 में क्या है x इंडिकेट कर रहा है कि इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन, क्योंकि सब के आगे सेम ही सर्किट है, आप समझ गए ना। तो यहाँ पे P1.0 ये हमारी पिन यहाँ पे। अब पिन के आगे सर्किट, ये हमारे पिन के आगे सर्किट है, इसको हमें डिस्कस करना है। सो दिस वी कॉल दिस एज अ पोर्ट स्ट्रक्चर, ठीक है ना। अब इस पोर्ट स्ट्रक्चर को हमें क्या करना, तो यहाँ से हम स्टार्ट करें। ये थोड़ा मैंने, ताकि आपको मतलब दिमाग में आ जाए हम क्या, कौन सा टॉपिक है, ठीक है ना। तो वी से इट इज अ पोर्ट स्ट्रक्चर। एक्चुअली इस पिन के आगे सर्किट कैसा दिखने में है, वी कॉल दैट एज अ पोर्ट स्ट्रक्चर। अब इसी को हमें
एक्सप्लेन करना है। अगर सपोज यूजुअली अब तो ऑब्जेक्टिव टाइप होते हैं, इससे पहले क्या था, वहाँ पे क्वेश्चन आ जाता है ड्रॉ द पोर्ट 1 से स्ट्रक्चर एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना, तो आता था। तो अब यहाँ पे लेकिन आपको ये टॉपिक हमारा ये है कि एक्स आप समझ गए कि अगर इट कैन बी 0, इट कैन बी 1, इट कैन, क्योंकि ये पिन के आगे, हर एक पिन के आगे सेम, यू विल फाइंड द सेम सर्किट। तो इस सर्किट को हमें डिस्कस करना है, ठीक है ना। देन वी स्टार्ट द अगेन, फिर पोर्ट 0 पे जाएंगे, फिलहाल हम पोर्ट 1 स्टार्ट में कर रहा हूँ। तो आपको क्या करना है, सो दिस इज द structure, or in other words we can say the diagram, circuit diagram of the port, particular ports, ठीक है। अब यहाँ पे मैंने कहा कि इट कैन बी पोर्ट x 0 हो सकता है, कोई भी सब का, इसका मतलब है कि जो पोर्ट 1 है, इसमें पोर्ट 1 में अगर ऐसे ही 8 सर्किट्स होंगे, हर एक पिन के सामने आगे आगे एक ऐसा ही सर्किट होगा, ठीक है ना। तो एक मिनट बेटा, ये कुछ बच्चे आ गए, ठीक है। अब सबसे पहले, सो दिस इज द पोर्ट 1 स्ट्रक्चर। अब पोर्ट 1 स्ट्रक्चर जो है, तो इसके कंपोनेंट्स क्या है, मेन कंपोनेंट्स के, सो यू विल फाइंड वन डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, डिटेल में पढ़ चुके हैं आप। देन और एक चीज है वी कॉल द ड्राइवर। अगर परसों मैंने देखा जो आर्किटेक्चर सर्किट हमने डिस्कस किया, तो आर्किटेक्चर सर्किट में हमने क्या किया, वहां पे मैंने आपसे कहा कि वहां पे एक तो पोर्ट, मैंने आपसे, अगर आपको याद होगा, मैंने बताया वहां पे पोर्ट सपोज 0 है, पोर्ट 0 के ऊपर हमने यहाँ पे पोर्ट 0 लैच था, जो डायग्राम मैंने आपको दिखाया उस दिन। उसके बाद मैंने कहा कि पोर्ट 0 ड्राइवर है, अब उस ड्राइवर के साथ वो पिन्स कनेक्टेड थी, इफ यू रिमेंबर, ठीक है ना, जो हमने डिस्कस किया। अब मैंने कहा कि जब हम सर्किट आगे पोर्ट स्ट्रक्चर्स डिस्कस करेंगे, तो आप ये ड्राइवर जो है, ये पार्ट क्या है, कौन सा उस पोर्ट का है, वो हम आगे देखेंगे पोर्ट स्ट्रक्चर्स में। अब जो ड्राइवर पार्ट है, इट इज दिस वन, सपोज ये एक पोर्ट एक पिन का P1 पॉइंट से 0, इस तरह और एक पिन होगी हर एक पिन के आगे आगे। सो ये जो वहां पे पोर्ट 0 ड्राइवर है, इट इज दिस पार्ट, ये जो है वी कॉल द ड्राइवर, ठीक ना। अब हम यहाँ कहेंगे ये जो पोर्ट स्ट्रक्चर जो है, पोर्ट 0 स्ट्रक्चर है, अब इट कंसिस्ट ऑफ मेन तीन पार्ट्स है इसमें, ठीक, कंपोनेंट्स हैं इसमें। दिस इज कॉल्ड द ड्राइवर 1, आगे वाला जो है ड्राइवर, ठीक है ना। सो दिस इज कॉल्ड डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, इसमें डी टाइप फ्लिप फ्लॉप एक है, और यहाँ बफर है, यहाँ पे टीवी ट्राई स्टेट बफर 1 है, बफर वी कॉल द बफर। सो यू कैन, अगर थ्योरी लिखनी है, अब दो सपोज अगर क्वेश्चन आ गया, ये है ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट 1 एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एग्जाम में। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम, ठीक है ना। सो ये दिस इज नथिंग इज द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट 1, आपने लिखा, उसके बाद आपको इसके बारे में लिखना है। तो ऐसे जो ही आपने डायग्राम ड्रॉ की, देन यू हैव टू राइट अबाउट इट, ये है क्या ये डायग्राम, ठीक है ना। सो यू विल राइट इट, सो देन यू विल स्टार्ट हाउ, सो यू कैन से दिस इज पोर्ट 1 स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ मेन 3 कंपोनेंट्स, ठीक है ना। सो वन इज इट कंसिस्ट ऑफ ए डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, इसमें एक डी टाइप फ्लिप है, इट हैज अ ड्राइवर सर्किट सामने है, वी कॉल द ड्राइवर्स, ठीक है। देन इट हैज गॉट ऑल्सो बफर्स, ठीक है ना। तो 3 कंपोनेंट्स में, आई रिपीट वंस अगेन, इट कंसिस्ट द स्ट्रक्चर कंसिस्ट ऑफ द मेन 3 कंपोनेंट्स। One is called latch, D-type latch है इसमें, so this is D-type latch here. Then it consists of buffers, तो buffer इसमें ये tri-state buffer 2 है. Then it and third one is the driver. So this portion, this part is called the driver. जैसे वहाँ पे मैंने वो उसके साथ, अब जो उस दिन आपको बताया दिया था लास्ट क्लास में, जब हमने वो इसका आर्किटेक्चर डिस्कस किया, तो उसमें मैंने बता दिया ड्राइवर हम पढ़े, सो दिस इज द ड्राइवर, ठीक है। अब हम देखेंगे, अब इसकी सबसे पहले पोर्ट का काम क्या है। लास्ट टाइम मैंने डिस्कस किया पोर्ट का काम क्या, मैंने कहा कि पोर्ट कैन बी यूज्ड एज इनपुट और आउटपुट, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे आपको क्या करना है, हमें इस चीज को एक्सप्लेन करना, हाउ कैन वी यूज दिस पोर्ट एज आउटपुट, कैसे किया जाता है, लाइक अगर आउटपुट यूज करना है या इनपुट यूज करना है, लाइक दिस, ठीक है ना। अब सबसे पहले आपको क्या क्या, सो आपको क्या करना है, फिर से मैं रिपीट कर रहा हूँ, अगर सपोज एग्जाम में आ गया, यू विल फर्स्ट ड्रॉ इट डायग्राम, आपको क्वेश्चन आएगा लाइक दैट कि ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ द पोर्ट 1 एंड एक्सप्लेन इट्स वर्किंग, ऐसा क्वेश्चन आता है, ठीक है ना। तो आपने क्या किया, यू विल ड्रॉ दिस डायग्राम दिया, देन यू विल राइट दिस डायग्राम, दिस पोर्ट स्ट्रक्चर, इट कंसिस्ट ऑफ द parts. One part is called as a D-type flip-flop, or D-type latch is called. Then it has got a buffer है इसमें. Then also it has got a driver part, ठीक है ना। अब हमें डिस्कस करना है, ये आप लिखोगे इसके बारे में, then उसके बाद क्या करना है, और you can settle right, so there are 2 transistor यहाँ पे। अब नेक्स्ट आपको क्या करना है, अब इसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है, ठीक है ना। अब ये जो वर्किंग जो है, वंस वी स्टार्ट वर्किंग, तो वर्किंग में आपको क्या करना है कि आपको पता है कि वी कैन यूज द पोर्ट एज एन, पोर्ट को हम यूज कर सकते हैं एज एन आउटपुट और एज एन इनपुट। अब हमें इन केसेस को एक्सप्लेन करना है। सपोज इफ आई वांट दिस पोर्ट एज एन आउटपुट पोर्ट, तो कैसे किया जाता है एज एन आउटपुट, ठीक है ना। सपोज अब आउटपुट पोर्ट की मैं एक एग्जांपल दे रहा हूं यहाँ पे, थोड़ा आपको फिर समझना आसान। सपोज एज्यूम करो कि ये मेरा एक एलईडी है, इस एलईडी को मुझे क्या करना है, ऑन ऑफ करना है, ठीक है। सो से दिस इज एन एलईडी,
ठीक है। अब मुझे क्या करना है कि सो आई एम गोइंग टू डिस्कनेक्ट, सपोज ये पिन जो है पोर्ट 1, सपोज अब मैं एज्यूम करा P1 1.0 है, पहली पिन है, मैं इसको जोड़ रहा हूँ इसके साथ, ठीक है ना। अब मैंने किया, अब उसके बाद ना अब आपको क्या करना है, सपोज इस पर्टिकुलर पोर्ट पिन को मुझे क्या करना है, जो एलईडी की पोर्ट में सपोज मुझे इसको ऑन करना है, आई वांट टू ऑन। अब ऑन करने के लिए मुझे क्या करना है, एक्चुअली मुझे यहाँ पे 1 भेजना है, इस पोर्ट पर्टिकुलर पोर्ट पिन पे मुझे 1 भेजना है। अब ये 1 आ जाएगा, 1 इज नथिंग, इट इज लॉजिक 5 वोल्ट एक्चुअली होता है, ठीक है ना, डिजिटल में। तो 1 तो अब यहाँ पे 5 + 5 वोल्ट है, ये जो ग्राउंड है इट विल स्टार्ट ग्लोइंग। अब मुझे देखना है कि भाई ये 1 क्या है। अब देखो इसकी वर्किंग है, आप समझ गए ना। तो एग्जाम्पल आपको यहीं पे एक्सप्लेन करना है कि सो आप यू राइट नाउ देयर जो ही पोर्ट स्ट्रक्चर आपने वहाँ ड्रॉ किया उसके बारे में लिखा, देन आपकी वर्किंग बतानी। सो आई एम नाउ इट इज नाउ वर्किंग, आई एम डिस्कसिंग नाउ द वर्किंग। तो आप लिखोगे वर्किंग एंड अंडरलाइन दिस वन। अब वर्किंग में क्या लिखोगे, सबसे पहले वी कैन यूज दिस पोर्ट एज एन आउटपुट और इनपुट पोर्ट। तो आप कह के आउटपुट पोर्ट भी यूज कर सकते, एज एन इनपुट भी आउटपुट इसको यूज कर सकते हैं। आउटपुट वी कैन यूज इट एज, और इनपुट भी यूज कर सकते हैं। लेकिन जब हम इसको एज एन आउटपुट, इसकी वर्किंग है, आउटपुट यूज कर रहे हैं, तो आउटपुट में भी 2 केसेस है, फर्स्ट एंड 2। अब आउटपुट में या तो आपको आउटपुट पे 1 भेजना है या आउटपुट पे आपको 0 भेजना है, ठीक है ना। फिर हो गया सेकंड, हम करेंगे इनपुट, दिस इज द वर्किंग ऑफ, देन वी कैन आल्सो यूज दिस पोर्ट एज एन इनपुट। इनपुट भी यूज कर सकते हैं। इनपुट में भी क्या आप क्या करना है, या तो बाहर से आपको अंदर लेके 1 आना है या बाहर से 0 लेके आना है। तो इस चीज को, दिस इज कॉल्ड वर्किंग, इसको हमें एक्सप्लेन करना है। हाउ वी कैन ट्रांसफर 1 एट इट्स आउटपुट, हाउ वी कैन ट्रांसफर 0 एट इट्स, सपोज टू मेक दिस एलईडी ऑन ऑफ, ठीक है। तो इस चीज को हमें समझना है, ये इसकी वर्किंग है, आपने समझ लिया, दैट इज ऑल, इतना ही है इसमें। तो मैंने आपसे फिर से रिपीट कर रहा हूँ, फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू ड्रा द डायग्राम ऑफ दिस, you have to write few words about it, about the diagram, fifth sentence about the diagram, so it consists of the main 3 components। तो मैंने बता दिया। उसके बाद then you will start it वर्किंग, ठीक है ना। वर्किंग में हमें क्या है कि जब ये पोर्ट पिन को यूज कर सकते हैं, या तो एज एन इनपुट यूज कर सकते हैं, एज एन आउटपुट। जब मैंने आपको बताया ये पर्टिकुलर पोर्ट 1 के बारे में, बिकॉज पोर्ट 1 जो है इट डज नॉट हैव एनी अल्टरनेट फंक्शन, इसकी और कोई फंक्शन नहीं है, इट कैन बी सिंपली यूज्ड एज एन इनपुट आउटपुट। तो ये इसका स्ट्रक्चर है, ठीक है। अब यहाँ पे इस चीज को हमें, अब वर्किंग में हमें क्या करना है, सबसे पहले हम लिखेंगे, सपोज मुझे क्या करना है, आई एम गोइंग टू यूज एज एन आउटपुट, मैं इसको आउटपुट, लेकिन आउटपुट में भी आपको करने हैं 2 केसेस है। देन सपोज यू विल टेक द फर्स्ट, इन आउटपुट अगेन वी हैव गॉट 2 केसेस, आइदर आई हैव टू सेंड 1 टू द आउटपुट और 0 आउटपुट। अब वर्किंग में लेट अस एक्सप्लेन व्हेन वी हाउ वी कैन सेंड 1 टू द आउटपुट। अब इसको हमें एक्सप्लेन करना है, ठीक है ना। अब एक्सप्लेन करने आपको क्या करना है, लैच के बारे में सब डी फ्लिप फ्लॉप डिजिटल में आपने पढ़ा होगा, ठीक है ना। तो क्योंकि इनकी नॉलेज पता होनी चाहिए कि एक तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप में क्या होता है, जो भी आप इनपुट पे डी इनपुट पे रखोगे, इनपुट इसका एक है डी फ्लिप फ्लॉप का, ठीक है ना। उसके बाद जो भी इनपुट पे आपने रखा, उसके बाद इफ यू अप्लाई 1 क्लॉक पल्स, ये जो इनपुट पे वैल्यू है वो इसके अंदर स्टोर होगा। अब जो भी डी फ्लिप फ्लॉप में स्टोर होगा, ये इसकी वर्किंग ये है, फिर से मैं यहाँ पे थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर रहा हूँ। डी टाइप में भी आप भूल गए होंगे, फ्लिप फ्लॉप्स आप पढ़ चुके होंगे, तो डी टाइप फ्लिप फ्लॉप की पहले वर्किंग पता होनी चाहिए, ओनली देन इन चीज़ों की पता अगर वर्किंग है आपको, देन इट विल बी इजी टू अंडरस्टैंड द थिंग्स। अब डी टाइप फ्लिप फ्लॉप, सपोज हमें क्या क्या डी स्टैंड्स फॉर डाटा, इट्स अ डाटा टाइप फ्लिप फ्लॉप, ठीक है। अब यहाँ पे इसका एक क्लॉक पल्स है, यहाँ पे उसकी एक ही आउटपुट होती है, डी में एक आउटपुट है क्यू, दूसरा होता है क्यू बार, ठीक है ना, समझिए क्यू बार है, इट इज क्यू। अब मैं ये कह अभी फ्लिप फ्लॉप की वर्किंग हमें ये बता, सपोज अगर इसके इनपुट पे 1 है, उसके बाद ये अप्लाई 1 क्लॉक, ये 1 जो इसके अंदर स्टोर हो जाएगा। अब जो 1 इसके अंदर स्टोर होता है इस फ्लिप फ्लॉप के, तो वो क्यू पे आउटपुट पे अवेलेबल होता है। अब उसके नीचे जो है क्यू बार, वहां पे क्या होता है, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है, पर्टिकुलर डिजिटल में यहाँ पे 0 होगा, दिस इज सिंपल वे। अगर उसके बाद सेकंड है, सपोज अगर मैं अब यहाँ पे 0, अब 1 तो स्टोर हो गया, जो इसके अंदर 1 स्टोर होता है वो अवेलेबल क्यू पे होता है, और उसका लेकिन कॉम्प्लीमेंट नीचे होता है। अब एक बार क्लॉक पल्स, तो अगर फिर इनपुट हटाओ भी तो भी इसके अंदर ये 1 रहेगा, क्योंकि आपने इसको स्टोर किया है 1, तो 1 रहेगा ही सब। उसके बाद मुझे इसके अंदर 0 डालना है। अब आपको क्या करना है, फिर से इनपुट पे आपको 0 रखना है, जिस चीज को आपको इनपुट है। उसके बाद यू विल अप्लाई सेकंड क्लॉक पर, जो है सेकंड क्लॉक पर आपने अप्लाई की, ये 0 इसके अंदर चला जाएगा, ठीक है ना। तो 0 यहाँ, अगर 0 इसके अंदर स्टोर होगा तो इससे क्या होगा, अब ये जो 0 अंदर स्टोर है ये इस पे आउटपुट पे अवेलेबल होगा, और नीचे हमें पता है उसका कॉम्प्लीमेंट होगा। सो वी कॉल दिस डी टाइप बिकॉज इट स्टोर्स द डाटा आइदर 0 और 1, ठीक है ना। एक मिनट में बचूंगा। ठीक है। तो अब यहाँ पे क्या है कि ये
पता होनी चाहिए वर्किंग। दिस इज सिंपल वर्किंग, कुछ नहीं। 0 इनपुट पे रखोगे, क्लॉक पल्स है तो वो उसके अंदर स्टोर होगा, जो भी वैल्यू स्टोर होता है वो अवेलेबल आउटपुट पे होता है। ये डीप फ्लिप फ्लॉप के साथ अगर इनपुट पे 0 है, क्लॉक पल्स आपने दी 0 तो स्टोर होगा, लेकिन 0 कैसे आउटपुट या क्यू पे जो होता है वो हमारे जो इसके अंदर स्टोर वैल्यू होता है क्यू पे आउटपुट अवेलेबल होगा, और जो उसका कॉम्प्लीमेंट है वो नीचे होता है, जो हम फ्लिप फ्लॉप्स में पढ़ चुके हैं। सो दिस इज वर्किंग ऑफ डी टाइप फ्लिप, ठीक है ना। अब मैं क्या क्या कह रहा हूँ यहाँ पे, अब हम देखेंगे इसकी वर्किंग को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे। अब मुझे क्या करना है, मुझे यहाँ इस पिन पे आउट पे सपोज पहला वाला केस में ले रहा हूँ, आई वांट टू सेंड वन एट दिस पर्टिकुलर पिन टू मेक दिस एलईडी ऑन, क्योंकि मैं इस को एज एन आउटपुट यूज करना चाह रहा हूँ आउटपुट में, ठीक है ना। अब सपोज मुझे वन भेजना, अब सबसे पहले क्या है, हम वहाँ पे इंस्ट्रक्शन लिखेंगे, ठीक है। सपोज मैं लिख रहा हूँ वहाँ पे जो कमांड, हम आगे कमांड इंस्ट्रक्शन हमें आगे पढ़नी है। सपोज इफ आई राइट सपोज मूव P1 कामा से FF, ठीक है, FF हेक्सा में, ये एक कमांड है, कमांड से इंस्ट्रक्शंस हमें आगे डिस्कस करनी है। अब ये P1 इज हियर पोर्ट 1, अब पोर्ट 1 के 8 बिट्स पे मैं क्या भेज रहा हूँ, FF इज नहीं 1111 111 4 and 4 8 1, क्योंकि वो 8 बिट है। अब उनमें से एक तो हमारे ये सपोज P1.0, इस पे भी इनमें से एक 1 जा रहा है, पहला 1, ठीक है ना। अब ये जो ही ये इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट होगी, इस पोर्ट पे मैं इस 1 को भेज रहा हूँ। अब क्या होगा कि ये पोर्ट पे ये 1 आ जाएगा, एट द सेम टाइम क्या होगा, और एक क्लॉक पल्स, क्योंकि ये सारा इन्फॉर्मेशन इंस्ट्रक्शन जो मैंने लास्ट टाइम भी एग्जांपल दी, जो ही हम एग्जीक्यूट होगी ये डिकोड होगी, इसमें सारी पता कौन सी सिग्नल कब इसको एनेबल करनी है, ये सब तो अंदर हो रहा है माई विद इन द। अब यहाँ पे इसको एक क्लॉक पल्स भी मिलेगी। अब ये 1 इसके अंदर स्टोर हो गया लैच के अंदर, ठीक है ना। जो हमने यहाँ पे जो हमने इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट हो गई, तो क्योंकि हमें 1 भेजना है तो 1 यहाँ पे स्टोर हो गया, अच्छी तरह समझ लेना। अब 1 जो ही स्टोर हो गया, मैंने आपसे कहा ये 1 कहाँ पे, यहाँ पे होगा, लेकिन उसके नीचे क्या होगा 0। अब यहाँ पे 0 है, ठीक है ना। जी है, मैंने ये कमांड एग्जीक्यूट की तो क्या होगा, डी लैच में चला गया 1, ठीक है ना, क्योंकि हमें 1 को भेजना है आउटपुट। अब एक्चुअली 1 जाता है लैच में, लेकिन उसके नीचे क्या होगा 0, ठीक है ना। तो 0 इज इसका कॉम्प्लीमेंट है, 1 का कॉम्प्लीमेंट। अब उसके बाद हम देखेंगे आगे, ये हमारे यहाँ पे ट्रांजिस्टर है, ठीक है ना। ट्रांजिस्टर की वर्किंग पता होनी चाहिए। तो ट्रांजिस्टर जो है, ट्रांजिस्टर में आप पढ़ चुके हो, जो ट्रांजिस्टर्स होते हैं, ये FET यहाँ पे ट्रांजिस्टर। तो अगर सपोज यहाँ पे 0 है तो ये कट ऑफ मोड में आ जाएगा, अगर 1 है तो ये सैचुरेशन मोड में ऑन स्टेट में हो जाएगा, अगर 0 है तो ऑफ हो जाएगा, ठीक है, कट ऑफ मोड में आ जाएगा, अगर 1 है तो सैचुरेशन। अब लेकिन यहाँ पे क्या है, ये 0 है, गेट पे 0 आ रहा है, अगर 0 आ गया तो ये क्या होगी, कट ऑफ मींस इट एक्ट्स एज एन ओपन सर्किट। और दूसरी बात यहाँ पे और एक चीज ध्यान में रखनी, यहाँ पे जो ट्रांजिस्टर यूज हो रहे हैं, ये यहाँ पे हम सिग्नल को एम्पलीफाई नहीं कर रहे, हियर वी यूज दिस ट्रांजिस्टर एज अ स्विच, जो आपने पढ़ा है, ठीक है। तो इसको हम एज अ स्विच यूज कर रहे हैं। स्विच में 2 ही केसेस होते हैं, या कट ऑफ या सैचुरेशन, ऑन और ऑफ स्टेट होगा। अब जो ही अब यहाँ पे गेट पे 0 आ गया, ये तो कट ऑफ हो जाएगा, ऑफ स्टेट में आ जाएगा, ऑफ स्टेट में ये टोटली कट ऑफ हो जाएगा। अब जो ही ये कट ऑफ हो गया, अब यहाँ पे हमने रखी है +5 वोल्ट ऊपर, ये जो है VCC 5 वोल्ट। अब यहाँ पे एक रजिस्टर है, अब ये 5 वोल्ट डायरेक्टली यहाँ पे आ रहा है, 5 वोल्ट इज नथिंग इज लॉजिक 1। अब ये आ गया लॉजिक 1 यहाँ पे, क्योंकि जो 1 हमने वहां से भेजा था, अब यही 1 यहाँ पे आ रहा है। अब देख लीजिए इसका सर्किट के थ्रू, ठीक है। अब क्योंकि ये +5 वोल्ट है, रेजिस्टेंस है, ये सेम वोल्टेज विल ड्रॉप विल बी हियर। अब यहाँ पे 1 आ गया, ठीक है ना। अब ये करंट विल स्टार्ट फ्लोइंग थ्रू रेजिस्टर, ये तो LED जो है वो ऑन हो जाएगा। अब ये जो यहाँ पे 1 है, इट इज एक्चुअली दिस 1, ये सर्किट के थ्रू बराबर ये 1 यहाँ पे आ गया, तो ये ऑन हो गया। तो हमने देखा कि भाई अगर हमें 1 भेजना है आउटपुट पे, कैसे भेज, दिस इज द वे। एक कमांड मैंने लिखी यहाँ पे मूव दिस, तो यहाँ पे 1 आ गया, 1 के आगे आगे देखना वर्किंग क्या है, ठीक है। अब देखो आपको वर्ड्स में लिखना है, वहां पे एग्जाम में ये क्वेश्चन आ गया, तो यू विल फर्स्ट राइट, मैंने आपसे कहा सर्किट डायग्राम ड्रॉ करोगे, उसके बारे में लिखोगे इसमें क्या क्या चीजें, डी टाइप फ्लिप फ्लॉप जो मैंने बता दिया वो सब, उसके बाद इसकी वर्किंग आपको एक्सप्लेन करनी है। अब जो ही आप वर्किंग स्टार्ट करोगे, you will write there in working there are 2 operation, one is output operation and second is input operation। तो ये हमारा output operation and ये हमारा input है। then about the output operation again there are 2 cases आउटपुट ऑपरेशन में। अब 2 केसेस क्या है, either we have to send 1 at the output or we have to send 0 at the output। then you will consider the first case, let us see how it sends the 1 to its output, ठीक है ना। ये वाला पहला वाला केस हो गया, ये मैंने एक्सप्लेन किया। उसके लिए आपको क्या करना है, so you have to the value which have to transmit at the output is supposed to be sent to the D type flip flop। so 1 मैंने इसमें डाला, फिर हम देखेंगे अगर यहाँ पे 1 है वो 0, then you write once we send 1 to the latch, then the Q bar will be 0। once the Q bar is 0, since it is connected with the gate of the FET, so it will be in a off state। once it is in a off state
मतलब कट ऑफ हो जाएगा, टोटली डिस्कनेक्ट हो रहा है यहाँ पे। सो द वोल्टेज विच इज VCC विल अपीयर एट, VCC इज 5 वोल्ट, ठीक है ना। वाई 5 वोल्ट इज नथिंग द लॉजिक 1, सो इट विल अपीयर हियर लॉजिक 1 हियर। तो उससे क्या होगा, अब इसको प्लस 5 वोल्ट यहाँ से मिल रहा है, दूसरा ग्राउंड है, ये ऑन स्टेट में आ जाएगा। तो इसका मतलब कि जो ही हमने यहाँ पे 1 भेजा ऑन हो गया, ठीक है ना। एज एन आउटपुट मैंने 1 भेजा। अब सेकंड केस है, सपोज अब मुझे इसको ऑफ करना है। ऑफ करने के लिए यू राइट वन मोर कमांड दियर, क्योंकि खुद तो कुछ नहीं होगा, उसके लिए प्रोग्राम लिखना है। प्रोग्राम इज नथिंग इज अ सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस। अब इसको ऑफ करने के लिए अब यू राइट दियर मूव P1 कामा सपोज 00H। अब ये दूसरी कमांड है, यहाँ पे दूसरी इंस्ट्रक्शन हमें आगे पढ़नी है, फिलहाल मैं यहाँ पे। अब इससे क्या होता है, 00 हम किस में डाल रहे हैं, पोर्ट 1 में, ठीक है ना। तो अब ये जो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स में सारे बिट्स 00 है, इसमें से एक पोर्ट 1 0 होगा, ये बिट भी हमारा 0 है। अब उस जो ही हमने एग्जीक्यूट की, क्या होगा, माइक्रो कंट्रोलर इसमें 0 इस बार डालेगा। सो क्लॉक होने के बाद तो इसमें 0 आ जाएगा। अब हमें पता है कि अब अगर यहाँ पे 0 है तो उसका नीचे क्यू बार क्या होगा, उसका कॉम्प्लीमेंट होता है। सो दिस विल बी 1। अब ये 1 आ गया यहाँ पे, अच्छी तरह देखना, ठीक है। अब ये 1 अब मैंने आपसे कहा ये ट्रांजिस्टर है, अगर 0 गेट पे भेजोगे ये कट ऑफ में आ जाएगा। अगर आपने यहाँ पे, बिकॉज हियर इट एक्ट्स एज अ स्विच, ठीक है ना, वी आर यूजिंग नॉट ट्रांजिस्टर एज एन एम्पलीफायर, वी आर यूजिंग एज अ स्विच, 0 ऑन ऑफ के लिए, ठीक है ना। अब जो ही मैंने यहाँ पे 1 भेजा तो ये सर्किट जो है ये ऑन स्टेट हो जाएगा, ऑन मतलब शॉर्ट सर्किट हो जाएगा। अब लेकिन इसका ये टर्मिनल किसके साथ, ग्राउंड इज नथिंग, इट इज 0। अब इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, मतलब एक वायर की तरह काम कर रहा है, ऑन ऑफ जैसे स्विच काम करता है। तो अगर यहाँ पे ग्राउंड है, ये जब भी शॉर्ट हो जाएगा, इट एक्ट्स एज शॉर्ट सर्किट, इसका मतलब कि ये जो ग्राउंड लेवल है 0 है, यहाँ पे आ जाएगा ग्राउंड लेवल। इसका मतलब ये जो यहाँ जो वोल्टेज ड्रॉप है तो इट विल बी आल्सो 0, क्योंकि ये ग्राउंड हो रहा है डायरेक्टली, ये पॉइंट, क्योंकि ये शॉर्ट सर्किट कर रहा है। ये जो यहाँ पे ट्रांजिस्टर हमारे, इट हैज शॉर्ट सर्किट, ये ग्राउंड होने के बाद यहाँ पे वोल्टेज आएगी 0, ये ग्राउंड लेवल यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है ना। तो ये 0 आ गया, तो इसका मतलब कि ये जो एलईडी है इसका ये 0 यहाँ पे आ गया, आप समझ गए ना। यहाँ पे शॉर्ट सर्किट होगा तभी ये 0 पे आ जाएगा, मतलब इट लाइक ए वायर बन जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ पे अगर 0 ग्राउंड पे है, ये पॉइंट भी ग्राउंड पे ही आ जाएगा, ग्राउंड इज नथिंग इज लॉजिक 0। अब ये लॉजिक 0 आ गया क्योंकि हमने वहीं से 0 ही भेजा था। अब ये 0 यहाँ पे इंडिकेट हो रहा है भाई यहाँ पे। अब ये जो टर्मिनल है ये भी ग्राउंड स्टेट में है, दूसरा टर्मिनल भी एलईडी ग्राउंड में है, दोनों ग्राउंड है, ठीक है ना। तो ये किस में होगा, इट विल बी ना ऑफ स्टेट, ये ऑटोमेटिकली ऑफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऑफ जो ही होगा ये तो एक मिनट बेटा, तो ये 0 होना इट मींस ऑफ तो हो गया ऑफ। सो ये हमने पहला ऑपरेशन वर्किंग जो इसकी हम एक्सप्लेन करें, तो पहला तो हो गया एज एन आउटपुट। आउटपुट में हमें 2 केसेस लिए हमने। पहले हमने देखा कि भाई इसको अगर 1 भेजना है तो कैसे, व्हाट इज द लॉजिक, ठीक है ना। तो अगर हमें 0 भेजना क्या है, सो दिस इज द वे वी आर यूजिंग इट, ठीक है ना। अब ये चीज ध्यान में रखो। सो यहाँ पे हमने यूज किया एज एन आउटपुट। आउटपुट में हमने 2 केसेस लिए, दोनों को। अब दूसरा केस जो है 0, सो इफ वी वांट टू सेंड a 0 at the pin, then we have to using this command we have to write 0 to the latch, 0 आ गया इसमें, then you will write in the in D type flip flop if Q is 0, Q bar will be its complement, that is 1. Since the output Q bar is 1, it is connected with the gate of the transistor, so it will be in a saturation or on state, or we can say saturation state, ठीक है ना। Then this ground level will act is the same ground will be at potential will be at this particular point, say point A B. So अगर ये ground level में 0 level, तो ये पूरे line output will be 0. Once output is 0, ये off हो जाएगा, क्योंकि ये जो LED है इसका ये टर्मिनल भी ground हो रहा है, ये भी तो off state में, तो ये हमने as an output use किया, ठीक है ना। अब दूसरा है कि दूसरा आपको क्या करना है, now you have to explain how we can use this as an input। अगर इसको input use करना है, अच्छी तरह ध्यान में रखो, ठीक है ना। अब इनपुट हमें क्या, इनपुट मतलब ये तो एज एन आउटपुट एलईडी मैंने यूज किया। मैंने लास्ट टाइम बताया कि अगर इसे इनपुट यूज करना है तो इसका मतलब हमें कुछ आगे कुछ सेंसर लगा होगा, तो जिसको हमें रीड करना है, ठीक है ना। अब मैं दूसरा केस ले रहा हूँ, सपोज अब मैंने एलईडी यूज नहीं किया, अब दूसरे केस में जा रहे हैं, अगर मैं मुझे इसको यूज करना है, इस पर्टिकुलर पोर्ट पिन को यूज करना है एज एन इनपुट यूज करना है। आउटपुट तो हो गया, ऐसे आपको एक्सप्लेन करना है वहां पे। देन अब हमें दूसरा केस ले रहा हूँ, सपोज मुझे अब क्या करना है, यहाँ पे आई एम गोइंग टू यूज दिस एज एन इनपुट। अब मैं यहाँ पे एक एग्जांपल ले रहा, सपोज मेरे पास एक सेंसर है IR सेंसर, ठीक है ना। अब मैं यहाँ पे जो इसका सेंसर जो होते हैं इसमें अब मैं यहाँ पे एग्जांपल IR सेंसर की ले रहा हूँ, ठीक है ना। IR सेंसर में क्या 2 LEDs होते हैं, एक से रेडिएशन ट्रांसमिट होते हैं, ठीक है ना, दूसरा रिसीव करने के लिए। सपोज अगर आगे से कोई सामने से कोई भी चीज आ गया, ठीक है ना, IR सेंसर के ये जो यहाँ से रेडिएशन निकल रही हैं तो ये इसके साथ टकरा के फिर वापस आ जाएगी, टकराएंगे जो तो इसको रिसीव करेगा। अब यहाँ पे एग्जांपल मैं ऐसे ले रहा हूँ, सपोज अब ये जो है हमारा जो लैब में जो हमारे लैब में IR सेंसर्स अवेलेबल है, मॉड्यूल्स जो है, तो उसमें क्या होता है 3 पिन होती है।
अब इस IR सेंसर एक होती है +5 ग्राउंड, जो इसके +5 वोल्ट होता है VCC, और एक होता है इसका टर्मिनल ग्राउंड, ठीक है ना, और एक होता है इसमें आउटपुट। अब ये जो आउटपुट है खाली आपको 5 सप्लाई वोल्ट देनी है, कुछ नहीं। ये अगर ये मॉड्यूल है, आयर सेंसर मॉड्यूल है आपके पास, तो इसमें खाली 3 पिन्स होते हैं, 2 पे आपको पावर सप्लाई +5 वोल्ट देनी, एक जो होता है वो आउटपुट। अब ये आउटपुट का काम क्या, सपोज एज्यूम करो कि इसके सामने ये जो यहाँ पे इसके सामने कोई ऑब्स्टिकल आ गया, अब यहाँ अगर कुछ नहीं आ गया तो रेडिएशन यहाँ से निकलेंगी, ठीक है ना, तो चली जाएंगी, तो रिफ्लेक्ट वहां से कुछ नहीं होगा, ठीक है ना, क्योंकि आगे सामने कुछ नहीं है। इसको कुछ रेंज होता है 10 सेंटीमीटर, चेंज कर सकते हैं कितना आपको रखना है दूर ताकि डिटेक्ट करे, ठीक है ना। तो अब सपोज अगर सामने से कुछ नहीं है तो ये रेडिएशन निकल रही है, तो रिफ्लेक्ट कुछ भी नहीं हो रहा है इस पे, ठीक है ना। तो अगर उस केस में, सपोज उस केस में क्या होगा, अगर कुछ भी आगे सामने से ऑब्स्टिकल नहीं है, रिफ्लेक्ट नहीं है, और ये रिसीवर सेंसर जो है कुछ रिसीव नहीं करा ये एलईडी, तो इससे क्या होगा कि हमारा आउटपुट यहाँ पे इस IR सेंसर का जो आउटपुट है वो 0 होगा, ठीक है ना। तो दूसरा केस है कि अगर सामने से कुछ नहीं है तब यहाँ पे 0, अगर सामने से कोई चीज आ गई तो ये जो रेडिएशन इस पे पढ़ने के बाद रिफ्लेक्ट वापस हो रहे हैं IR रेडिएशन, तो यहाँ पे उस समय क्या होगा, यू विल फाइंड हियर लॉजिक 1, तो इसका आउटपुट है, ये आउटपुट डिजिटल है, आइदर 0 और 1, डिपेंड्स अपॉन कि सामने से कुछ आ रहा है। अब मैं सपोज इसे अगर मैं, क्योंकि मुझे देखना है कि सपोज सामने से अगर कोई चीज इस चीज को मुझे सेंस करना है, अब सेंस कैसे मैं करूंगा, अगर 0 है यहाँ पे इसका मतलब सामने कुछ नहीं है, अगर 1 है इसका मतलब सामने कोई चीज आया है, इस सेंसर के आगे कोई चीज है, ठीक है ना। अब उस चीज को मुझे यहाँ पे लेके हुए फिर अंदर लेके आना है, किसमें, यहाँ पे ये कनेक्शन है, सो इट्स तो अब यहाँ पे मैं ये कह रहा हूँ आपको कि अब हमें इस चीज को इन करना है। सपोज ये 0 मेरे पास इंफॉर्मेशन 0 मतलब है कि भाई सामने कुछ नहीं है, 1 अगर मैंने यहाँ डिटेक्ट किया इसका मतलब सामने से कोई चीज आ गया, ठीक है ना, ये सेंसर के सामने कोई चीज आ गया, तो इस चीज को मुझे इन। सो अब अगर मैं इसको इस पर्टिकुलर पिन को मुझे एज एन इनपुट यूज करना, मतलब मुझे एक सेंसर लगाना है आगे, तो देन आई हैव टू यूज दिस पिन एज एन इनपुट, क्योंकि मुझे बाहर का डाटा अंदर लेके आना है, ठीक है। तो इस केस में मुझे, अगर मैंने सेंसर यहाँ पे लगा के रखा, इसका मतलब आई एम गोइंग टू यूज दिस एज एन इनपुट। अच्छी तरह देख रहा, ठीक है ना। अब सेकंड केस हम पढ़ रहे हैं इस स्ट्रक्चर का, ठीक है ना, पोर्ट स्ट्रक्चर का। तो अब यहाँ पे इनपुट के लिए आपको क्या करना है कि अब मैंने सर्किट जोड़ के रखा, तो नाउ आई एम यूजिंग दिस। मैंने कहा कि लास्ट टाइम भी कहा मैंने आपसे, अगर मुझे एज एन इनपुट इसको यूज करना है, देन वी हैव टू राइट 1 टू द लैच। जब हमने पिन्स को डिस्कस किया, मैंने पोर्ट पिन्स, मैंने कहा बाय डिफॉल्ट इट एक्ट्स एज एन आउटपुट, ठीक है ना, पोर्ट पिन के एक्ट्स एज एन आउटपुट, आईओ पिन आउटपुट पिन यूज, लेकिन अगर हमें इसको एज एन इनपुट यूज करें, देन वी हैव टू राइट 1 टू द लैच। अगर आपको याद होगा मैंने बात बता दिया। अब वो लैच यहाँ पे आ गया रोल, तो अगर आपको सेंसर लगा के रखा, आप इनपुट करना है, इनपुट में आपको क्या है, देयर इज अ कंडीशन क्या है कि यू हैव टू राइट 1 टू दिस लैच में 1 डालना है, फिर उसको चेंज नहीं करना है। अब देखेंगे जो हम इसमें राइट 1 करते इस लैच में, तो होता क्या है, अब देखो क्या होगा, जो ही मैंने इसमें लैच में 1 एंटर किया, ठीक है ना, स्टार्टिंग में, अब जो ही 1 है यहाँ पे, ये सेकंड वाला केस इनपुट में यूज करने जा रहा हूँ। अब मैंने यहाँ पे 1 डाला इसमें, तो आउटपुट क्या होगा, इसमें 0 होगा, ठीक है ना। अब ये क्यों बार 0 है, अगर ये 0 है तो ये क्या, ये तो ऑफ स्टेट में आ जाएगा, ठीक है ना, कट ऑफ हो रहा है, जैसे कनेक्टेड ही नहीं है, दैट इज कट ऑफ मोड। अब कट ऑफ मोड, अब हम देखें, अब देखो क्या होगा, अब मुझे क्या करना है, इन रीड करना है। सपोज अब मुझे क्या करना है, सपोज यहाँ एज्यूम कर लो कि यहाँ सामने कुछ आ गया ऑब्स्टिकल, अगर सामने ऑब्स्टिकल आ गया, तो मैंने आपसे कहा कि सपोज या पहला वाला केस हम ले, सामने से कुछ भी नहीं आ रहा है इसके, तो उस समय क्या होगा, यहाँ पे आउट, ये हमारा जो है जो IR सेंसर का आउटपुट होगा 0, ठीक है ना। अब 0 एक्चुअली क्या है, 0 इज नथिंग से ग्राउंड, एक्चुअली इसके थ्रू ग्राउंड हो रहा है, अच्छी तरह देख लो। अब यहाँ पे आपको वैसे यहाँ पे +5 वोल्ट एक रेजिस्टेंस है, यहाँ पे ये 5 वोल्ट, जब यहाँ पे ये भी ग्राउंड हो रहा है इसके थ्रू, इस डिवाइस के थ्रू, क्योंकि ये 0 मीन्स कि ये 0 के एक्चुअली क्या है, 0 इज एक्चुअली ग्राउंड हो रहा है, ठीक है ना। तो इसका मतलब अगर ये यहाँ से ग्राउंड हो रहा है, ये पूरी लाइन जो वायर जो है यहाँ तक है, इट इज ग्रेटर ग्राउंड स्टेट, ठीक है ना। ऊपर तो 5 वोल्ट है, लेकिन यहाँ पे ये पूरी लाइन क्या आ जाएगी, ग्राउंड हो रहा है, ग्राउंड इज 0। अब ये 0 इस लाइन पे है, अब ये 0 है, सपोज यहाँ पे भी अवेलेबल है, यहाँ पे भी अवेलेबल है। अब यहाँ पे मैंने आपसे, जब हम रीड, यहाँ पे रीड पिन है, यहाँ पे ये तो सिग्नल ऑटोमेटिकली जनरेट होगी बिकॉज ऑफ जब हम पोर्ट को रीड करेंगे, ठीक है ना। तो अब ये तो ऑटोमेटिकली, या लैच, यहाँ पे बफर है, ट्रांजिस्टर बफर आपने पढ़ा होगा, इट हैज गॉट 3 स्टेट्स, ठीक है ना। डिजिटल में हम पढ़ते हैं 3 स्टेट्स क्या है, 1 स्टेट, 0 स्टेट एंड हाई इंपीडेंस स्टेट। मतलब सपोज अगर यहाँ पे 0, अगर सपोज इस ट्राइस्टेट बफर पे यहाँ पे 0 है, तो ये सर्किट यहाँ पे ओपन हो जाएगा, दैट इज कॉल्ड हाई इंपीडेंस स्टेट, ठीक है ना। तो 0 है, तो इट इज लाइक ए स्विच। सपोज अगर मैं आपसे कहूँ ये इट्स लाइक दिस स्विच, अब इसका यहाँ पे जो है, यहाँ पे देखा, इट्स लाइक ए स्विच। सपोज ये आपका ये जो रीड पिन ये है,
रीड पिन हमारी ये है। अगर सब रीड पिन पे आपने 0 रखा तो ये स्विच ओपन है, ओपन इज ऑलवेज हाई इम्पीडेंस स्टेट, ठीक है ना। अगर सपोज आपने इसको 1 रखा तो ये क्लोज हो जाएगा। अगर सपोज यहाँ से 0 डाटा आ रहा है, 0 यहाँ से होते वायर में आगे चला जाएगा, ठीक है ना। तो अगर 1 आ गया तो 1 ही चला जाएगा। तो दैट इज वी से दिस ट्राई स्टेट बफर है 3 स्टेट, 1 स्टेट 1 जब क्लोज होगा तो 1 ही चला जाएगा, 0 है तो 0, दैट इज कॉल्ड 1 स्टेट एंड 0 स्टेट। थर्ड स्टेट इज हाई इम्पीडेंस, जब अगर यहाँ पे 0 रखा ये ओपन हो जाएगा तो इट हैज गॉट 3, इट एक्ट्स लाइक एन स्विच, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे एम क्या, सपोज अब मुझे क्या करना है, उस समय यहाँ पे 1 आ जाएगा, जब इसको रीड करना है रीड पिन के थ्रू यहाँ पे, अब ये क्लोज हो जाएगा, ये जो 0 1 है ये होते हुए यहाँ पे जो है ये इंटरनल डाटा बस है माइक्रो कंट्रोलर की अपनी, तो इंटरनल सीपीयू बस चला जाएगा अंदर, 0 रीड हो रहा है। फिर हमें 0 को क्या करना है, वो सेकंड क्वेश्चन है, तो हमने लेके आए 0 का अंदर। सेकंड केस है, सपोज अब देखो हमने इसमें 1 डाल के रखा, 1 एंटर किया ना, उसके बाद हमें चेंज नहीं, सपोज इन केस अब 0, अब सामने से मैंने कहा कि कुछ नहीं, अब सामने से कोई चीज आ गया, दैट इज, अब ये क्या आउटपुट जनरेट करेगा, इट विल जनरेट 1, 1 क्या होता है 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब यहाँ पे 5 वोल्ट आ गया, ये 1 इज नथिंग 5 वोल्ट, ठीक है ना। अब इस समय ऊपर भी 5 वोल्ट आ रही है, 5 उससे फर्क नहीं, सेम 5 वोल्ट, 5 वोल्ट लॉजिक 1 यहाँ से होते हुए आ गया, यहाँ से आ गया, यहाँ पे हमें ऑन करना है, ये तो खुद ही करेगा। अब ये 1 रीड हो रहा है तो 1 अंदर जा रहा है, तो यहाँ पे 0 अगर है तो 0 भी अंदर आ रहा है, अगर 1 है तो, सो हियर वी यूज दिस पर्टिकुलर पोर्ट एज एन इनपुट पोर्ट। तो ये हो गया दूसरा, चाहे 1 है तो 1 ही आ जाएगा अंदर। तो लेकिन इसमें हमें करना है, इसमें जरूरी आपको यहाँ पे शुरू में क्या डाल के रखना है, 1, तो भी ओनली देन इट विल एक्ट एज एन इनपुट पोर्ट, ठीक है ना। तो इस चीज को हमने यहाँ पे, तो यही आपको दिस कंप्लीट इज दिस फर्स्ट वन, इट इज अ पोर्ट 1। तो इसमें ये तो सिंपलीफाइड सर्किट है, उसमें कुछ नहीं है, क्योंकि इसमें मल्टीप्लेक्स पिन एक ही ऑपरेशन है, आइदर इनपुट ऑपरेशन और, तो आपको ये, अब उसके बाद ये मैंने सपोज समटाइम्स आपको ये जो ट्राई स्टेट, ये तो मैंने बता दिया, अगर आपको इन करना है किसी भी, दैट इज रीड पिन के थ्रू, यहाँ से एक पल्स आ जाएगी, ये तब ऑन हो जाएगा, तो जो भी वैल्यू इस पे है वो अंदर जाएगा इसमें। अब दूसरा है कि समटाइम्स इसमें प्रोविजन ये भी रखा गया है कि ये जो ट्राई स्टेट बफर दूसरा है, अगर समटाइम्स आप लैच के अंदर क्या वैल्यू उसको रीड करना चाह रहे हो, उसके लिए हमारी यहाँ पे लिखा हुआ है रीड लैच, इफ यू वांट टू रीड द लैच, लैच में क्या वैल्यू है उसको रीड भी कर सकते हो। उसके लिए सब रीड लैच क्या, इट विल जनरेट 1 हियर, 1 है, ये स्विच क्लोज हो जाएगा। अब मैंने आपसे कहा जो भी वैल्यू इसके अंदर स्टोर होता है वो यहाँ पे अवेलेबल होता है, सपोज रिज्यूम करो 1 है यहाँ पे, ये 1 यहाँ पे, ये 1 होते हुए आपने इसको ऑन किया, ये 1 यहाँ से होते हैं तो रीड कर सकते हो, लैच के अंदर क्या है, तो दैट इज रीड लैच। इफ यू वांट टू रीड व्हाट इज विद इन द लैच, यू कैन रीड, फॉर दैट यहाँ पे ये है, ठीक है। एंड ये तो इंटरनल डाटा बस हो गई। अब ये तो मैंने लैच के लिए ये तो एक पल्स मिलेगी जब आप उसमें कुछ वैल्यू डालना है, इट इज लाइक ए क्लॉक पल्स जो हम फ्लिप फ्लॉप्स में पढ़ चुके हैं, ठीक है ना। दिस इज ऑल अबाउट द पोर्ट 1, दिस इज पोर्ट 1 स्ट्रक्चर। अगर एग्जाम में आ गया तो यहाँ पे, तो यहाँ पे ये भी क्लियर हो गया कि वाई में रहा है। अगर सपोज मैं कह रहा हूँ कि अगर हम 0 रखेंगे तो देन वी कांट यूज दिस एज एन इनपुट, सॉरी आउटपुट, तब यूज, सॉरी इनपुट यूज नहीं होगा। तो क्या होगा, अगर सपोज एज्यूम करो कि इस केस में मैं यहाँ पे 0 डाल रहा हूँ, अब देखिए अब ये 0 है, यहाँ पे 1 हो गया, ये तो ऑलवेज ऑन हो गया, तो ये यहाँ पे ऑलवेज 0 ही रहेगा, ठीक है ना। चाहे 1 आ रहा है तभी वो 0 होगा, 0 आ रहा है तभी 0 ही होगा, तो ये ऑलवेज आपको इनपुट पे 0 देगा, so it won't work properly, that is why we have to write 1 to the latch अगर if we want to use this as an इनपुट। तो ये हमने सर्किट किया पोर्ट 1 स्ट्रक्चर का, ठीक है ना। अब शायद कुछ 2-3 मिनट बचे हैं, तो अब दूसरा जो पोर्ट स्ट्रक्चर है, तो ये आप पढ़ लोगे, ये मैंने आपसे कहा जो माजदी की जो बुक है उसमें लास्ट, बीच में नहीं है, लास्ट में दिया हुआ है, वहाँ पोर्ट स्ट्रक्चर्स पढ़ सकते हो, सेम डायग्राम यू विल फाइंड देयर, वहाँ पे एक्सप्लेन भी किया हुआ है, तो ठीक है ना। तो यहाँ पे एग्जाम्पल मैंने दी उसमें एग्जाम्पल, लेकिन बाकी सब है वहाँ पे पोर्ट स्ट्रक्चर्स के बारे में। अब दूसरा जो है, ये दूसरा वाला पोर्ट स्ट्रक्चर जो है पोर्ट 0, क्योंकि पोर्ट 0 आपने अगर पढ़ा, पोर्ट 0 और 2 और 3 के लिए सेम स्ट्रक्चर, अगर एग्जाम में आ गया सेम स्ट्रक्चर है, लिटिल बिट डिफरेंस है क्योंकि मल्टीप्लेक्सिंग हमें यहाँ, अब देखो अगर दोनों में देखोगे फर्क इतना ही है, अगर देखोगे पहला वाला तो दोनों में यहाँ पे भी लैच एंड बफर 2 है, सेम है, यहाँ पे भी कुछ फर्क नहीं है, लेकिन अब फर्क कहाँ पे, उसके बाद यहाँ पे एक हम मल्टीप्लेक्स यूज करते हैं और बाकी यहाँ पे ये ट्रांजिस्टर है, इट इज सेम एक्ट्स एज अ लोड यहाँ पे, बाकी तो लगभग सेम है, लेकिन यहाँ पे ये जो डिफरेंस है दोनों सर्किट में ये है, ठीक है ना। अब ये डिफरेंस क्यों है, मैंने आपसे कहा कि इसमें फर्क इतना ही है कि ये वाला जो मल्टीप्लेक्सर है, सॉरी ये वजह तो पोर्ट 0 स्ट्रक्चर है, तो पोर्ट 0 स्ट्रक्चर अगर आप देखोगे वहां पे जो मैंने आपको बता दिया, सो दिस इज आवर पोर्ट 0, ठीक है। अब पोर्ट 0 अगर आप देखोगे, इसमें पोर्ट 0.0 पे AD0, इसमें ऑल्टरनेट, यहाँ पे ऑल्टरनेट फंक्शन नहीं थी, जस्ट IO, सिंपल IO, तो इसलिए इसमें सिंपलीफाइड सर्किट था, लेकिन यहाँ पे और भी ऑल्टरनेट फंक्शन है, वी कैन यूज एड्रेस डाटा बस के लिए भी इसको हम यूज कर सकते हैं,
ठीक है ना। तो वो ऑप्शन तो या तो हम IO के लिए यूज कर सकते हैं या एड्रेसिंग के लिए। अब इसको हम क्या करते हैं, इसके लिए दैट इज व्हाई वी हैव गॉट हियर मल्टीप्लेक्सर हमने यूज किया हुआ। अब मल्टीप्लेक्सर आपने पढ़ा होगा क्योंकि ये डिजिटल में पढ़ चुके होंगे आप मल्टीप्लेक्सर का काम। इट इज 2:1 मल्टीप्लेक्सर। तो मल्टीप्लेक्सर का काम क्या होता है, इट सिलेक्ट्स वन आउट ऑफ मैनी, ठीक है ना। सपोज यहाँ पे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ, यहाँ पे सपोज अब से दिस इज अ मल्टीप्लेक्सर हियर 2:1। हमें पता है उसमें 2 इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है और एक सिलेक्ट लाइन होती है, ठीक है ना। तो सिलेक्ट हमें पता है कि ये जो सिलेक्ट लाइन है सपोज I0 I1 एंड ये इसका आउटपुट है Y, रिज्यूम कर लो, ठीक है। अब यहाँ पे सिलेक्ट लाइन क्या, अगर सब सिलेक्ट लाइन पे 0 आप दे रहे हो तो ये जो I0 पे होगा वैल्यू वही क्या होगा, वो इसमें ये इसको सिलेक्ट करके सपोज अगर यहाँ पे जो अब मैं एग्जाम सपोज एज्यूम करो कि यहाँ पे एक साइनसोइडल वेव है और यहाँ पे एक स्क्वायर वेव है दूसरे इनपुट पे। अगर आपने यहाँ पे 0 रखा सिलेक्ट लाइन मल्टीपल से जो आप पढ़ चुके हो, तो ये क्या करके ये इट विल सिलेक्ट द साइनसोइडल वेव और साइनसोइडल वेव को ही आउटपुट भेजेगा, ठीक है ना। अगर सपोज आपने इस सिलेक्ट लाइन पे 1